वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने नाउन के बारे में समझा था कि नाउन क्या होता है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देख लेते हैं कि एक जेरेंड है वो क्या होता है और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जेरेंड एक ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ आईएनजी लगा हो, लेकिन वो बिहेव कर रहा होता है एज अ नाउन। ठीक है, तो इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। स्विमिंग इज माय हॉबी। इस सेंटेंस के अंदर स्विमिंग जो है वो एज अ जेरेंड यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो मेन वर्ब है वो ये है और जो जेरेंड है वो स्विमिंग यूज़ हो रहा है। इसी तरह एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आपने अक्सर सुना होगा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो इसके अंदर भी जो स्मोकिंग है वो एज अ जेरेंड यूज हुआ है। जैसे कि आई लाइक ईटिंग एप्पल्स। तो इसमें जो मेन वर्ब है वो लाइक है और जो ईटिंग है वो एज अ जेरेंड इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी अवॉइड्स ड्राइविंग ऑन मेन रोड्स। तो यहाँ भी अवॉइड जो है वो एज अ मेन वर्ब है और जो ड्राइविंग है वो एज अ जेरेंड यूज़ हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक बात ये समझनी है कि जो जेरेंड है वो एज अ इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है और इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो क्योंकि मोस्टली जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन ही होता है, तो इसी वजह से जो यहाँ पे ये जो जेरेंड है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे स्विमिंग जेरेंड था, यहाँ पे स्मोकिंग जेरेंड था, यहाँ पे ईटिंग जेरेंड है और यहाँ पे ड्राइविंग जेरेंड है। और बाकी जो मेन वर्ब्स हैं इसमें मेन वर्ब ये है, इसमें मेन वर्ब ये है, इसमें मेन वर्ब ये है और इसमें मेन वर्ब ये है। ये सारी की सारी जो हैं वो मेन वर्ब्स हैं और ये जो सारे ग्रीन वाले हैं ये सारे के सारे जेरेंड्स हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और इस्तेमाल है जो मैं आपको भी बताने लगा हूँ कि जो जेरेंड होता है प्रेपोजिशन के बाद भी जेरेंड यूज होगा आफ्टर प्रेपोजिशन। अगर कोई प्रेपोजिशन आ रही है और उसके फ़ौरन बाद कोई वर्ब आ रही है तो वो वर्ब खाली नहीं आएगी बल्कि वो आईएनजी वाली वर्ब आएगी। एग्जाम्पल क्या है इसकी? आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। इसमें जो लर्निंग है जो प्रपोजिशन है वो ये प्रपोजिशन आ रही है, ये प्रपोजिशन आ रही है और इसके फ़ौरन बाद एक वर्ब आई है और वर्ब को हमने आईएनजी लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो है ये एज अ जेरेंड यूज़ हो रही है। तो जब भी कोई प्रपोजिशन आएगी
तो उसके बाद अगर हमें कोई वर्ब इस्तेमाल करना होगा तो हम वर्ब को आईएनजी बना देंगे। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दे टॉक्ड अबाउट कुकिंग द राइस। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर ये जो कुकिंग है ये भी जेरेंड के तौर पर आ रहा है, क्योंकि उससे पहले ये एक प्रेपोजिशन आ गई थी और प्रेपोजिशन के बाद कुक लग सकता था, नहीं लग सकता था, क्योंकि रूल क्या है कि प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब नहीं बल्कि वो जेरेंड यूज़ होगा। तो दिस इज़ जेरेंड। ये अब आपको जब भी कोई भी सेंटेंस बनाना है तो इसका ख्याल करना है कि कहाँ पे जेरेंड आता है और कहाँ पे जेरेंड नहीं आता।